हाँ, काम कर रहा है। हरि बोल, ओम क्लीम कृष्णाय नमः। वेलकम है आपका मेरे इस नए यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है एस्ट्रो नमन, जैसे कि आप सब मुझे जानते हैं। एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में बहुत सारी चीजें हो रही हैं जिसके बारे में हम बाय द टाइम डिस्कशन करने वाले हैं। पर मैं ये यूट्यूब चैनल बस इसलिए लेके आया हूँ कि आप सबको पता चले कि कैसा होता है एक एस्ट्रोलॉजर का जीवन, कैसे पूरा दिन निकल जाता है कुंडलियों में, सुझाव देने में, वास्तु करने में और नई नई चीजों के बारे में पढ़ने में। दिन का जो समय जो सुबह होती है वो होती है सुबह 4 बजे से, मतलब मोस्ट ऑफली 3:30 बजे हम उठ जाते हैं। 3:30 से शुरू होता है, रात के 11-12 बजे तक भी चीजें चलती रहती हैं। तो ये यूट्यूब चैनल होने वाला है सिर्फ भक्तों के लिए, जो स्पिरिचुअल हैं, जो भक्ति की ओर बढ़ना चाहते हैं और मेरे साथ हाथ में हाथ मिलाकर अपनी इस भक्ति के पाथ में आगे बढ़ना चाहते हैं। तो ये वीडियो है और ये चैनल है उनके लिए। तो आज की वीडियो में तो मैं ज्यादा कुछ शेयर करने नहीं वाला हूँ। जो भी सब कुछ शुरू होना है वो होने वाला है कल सुबह से, यानी कि कल सुबह 3:30 बजे से रिकॉर्डिंग होना शुरू होगी, जिसका वीडियो आपको शायद एक दिन बाद मिल जाए। तो मेनली हम लोग कवर क्या क्या करने वाले हैं, कैसे आप अपनी जिंदगी में स्पिरिचुअलिटी को ला सकते हैं, कैसे आप श्री कृष्ण को अपने जीवन में ला सकते हैं, उनकी कृपा को अपने जीवन में ला सकते हैं, और कैसे आप अपने जीवन को एकदम स्मूथ बना सकते हैं। एक बार कृष्ण और राधा कृपा अगर लाइफ में हो जाती है ना, तो लाइफ में कोई टेंशन नहीं रहती है, सब कुछ सुपर स्मूथ हो जाता है। हम ये तक भूल जाते हैं कि कठिनाइयां भी कोई चीज होती हैं। तो जो भी प्रॉब्लम्स हमारी लाइफ में होती हैं, एक्चुअली में अगर आप एक ह्यूमन है तो प्रॉब्लम्स तो होंगी जरूर, लेकिन हमारी भक्ति, हमारी स्पिरिचुअलिटी, हमारे वेदास ये सिखाते हैं कि आप किसी भी प्रॉब्लम से निकल सकते हैं। और मैं ये भी सिखाऊंगा कि कैसे प्रॉब्लम्स को मैनिफेस्ट ना करें, कैसे प्रॉब्लम्स को अपनी जिंदगी में ना लाएं। एक छोटे से एग्जाम्पल के साथ शुरू करेंगे। मेरा एक मित्र है, उसका नाम है सुशील। थोड़ा बोरिंग हो गया। उसका नाम है रमेश। ओके, तो रमेश है, रमेश गाड़ी चलाता है और रमेश ना हमेशा यही सोचता रहता है, यार मेरा चालान ना कट जाए, मेरा चालान ना कट जाए, मेरा चालान ना कट जाए। उसकी ना सारी फिक्र सिर्फ चालान पे ही रहती है। और मैंने अक्सर देखा है कि सबसे ज्यादा चालान भी उसी का कटता है। पता है क्यों? क्योंकि वो सिर्फ मैनिफेस्ट करता है चालान के बारे में, चालान 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 चालान। तो हम क्यों बोलते हैं कि भगवत नाम लो, भगवान का नाम लो। जब आप भगवान का नाम लोगे ना, तो सारी परेशानियों को आप एकदम से भूल जाओगे, और जैसे जैसा परेशानियों से आपका दिमाग हटता जाएगा, एक तो साइकोलॉजिकली आप उसके बारे में नहीं सोचोगे तो परेशान नहीं होगे, दूसरा मैनिफेस्ट करना बंद कर दोगे परेशानियों को। लोग मैनिफेस्ट बहुत करते हैं, हे भगवान ये परेशानी ना आ जाए, हे भगवान ये प्रॉब्लम ना हो जाए, हे भगवान वो ना हो जाए। इस तरह की प्रॉब्लम्स इतना सोचते हैं ना कि जीवन पूरा बर्बाद हो जाता है। इंडिया में 90% लोगों को ना शोल्डर्स की प्रॉब्लम हो जाती है, ऐसे झुक जाते हैं शोल्डर ऐसे करके, या पेन रहता है, या स्पॉन्डिलाइटिस। पता है क्यों होता है? एक्चुअली में कोई बीमारी नहीं है, सब स्ट्रेस है। स्ट्रेस, जितना स्ट्रेस आप लेंगे उतने कंधे आपके भारी हो जाएंगे। कहते हैं ना, शनि जिस पे भारी होता है उसके कंधे एकदम ऐसे कड़कड़ा जाते हैं, झुक जाते हैं। क्यों हो जाता है? शनि क्या करता है? थोड़ा स्ट्रेस लाता है आपकी जिंदगी में, प्रेशर लाता है, डिसिप्लिन लाता है। तो जब आप डिसिप्लिन हो जाएंगे अपनी जिंदगी में, शनि चला जाएगा, स्ट्रेस चला जाएगा, प्रॉब्लम चली जाएंगे, लाइफ हो जाएगी सुपर स्मूथ। तो कल से हम शो शुरू करेंगे अपनी व्लॉगिंग को। आज थोड़ा बहुत शूट करते हैं, यही छोटा सा इंट्रोडक्शन था। मेरे साथ जुड़िए, अपनी जिंदगी को स्पिरिचुअल बनाइए। हम लोग बात करेंगे क्या है एक्चुअली में स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी ही सबसे बड़ी दारू है, सबसे बड़ा वीड है, सबसे बड़ा स्मोकिंग है। एक बार स्पिरिचुअलिटी में अगर आप आ गए ना, तो कोई दारू, कोई स्मोकिंग, कोई कुछ आपको हिट नहीं कर पाएगी। आप स्पिरिचुअली इतने हाई हो जाते हो ना कि आपको कोई चीज की जरूरत ही नहीं पड़ती, किसी चीज की ना लालसा नहीं होती है। कहते हैं ना, तुलसी माला जो पहन लेता है फिर वो प्याज भी छोड़ देता है। अरे राधा रानी आपको इतना बल दे देती है ना कि आपको छोड़ना ही पड़ता है, या छूट ही जाता है, लालसा ही खत्म हो जाती है जीवन से, और जिंदगी में सब कुछ आपको मिल जाता है। क्योंकि मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से देखा, जो लोग स्पिरिचुअल हैं वो एक्चुअली में रिच होते ही होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं व्लॉगिंग चैनल को। हरि बोल। व्लॉगिंग तो स्टार्ट हो जाएगी, पर जिनकी वजह से सब कुछ है उनसे तो मिल लीजिए। ये हमारे प्रिय ठाकुर जी, हरि बोल। ये हैं श्री श्री राधा वल्लभ जी, श्री श्री तीज बिहारी ठाकुर जी। इनके वस्त्र अति सुंदर है, इनकी दृष्टि अति सुंदर है, और इनकी कृपा से ही सब कुछ होता है इस घर में। इनकी कृपा है जिसकी वजह से हम यहाँ हैं, हम ये वीडियो बना पा रहे हैं, या ये खुशियाँ हैं।
तो बाय द टाइम मैं इनकी लीलाओं को भी मैं शेयर करूँगा कि कैसे कैसे हमारी ज़िंदगी में अलग अलग चीज़ें करते रहते हैं समय समय पर। इनके नए नए वस्त्र, इनका नाश्ता, इनका भोग, हम सब कुछ शेयर करेंगे। और हमारी प्रिय नरसिम्हा जो कि हमें हमेशा हर तकलीफ से बचाते हैं, तो इनके बारे में भी हम बात करेंगे A to Z। आज धूप बहुत अच्छी निकली हुई है, मतलब आई एम जस्ट लाइकिंग इट। बाहर इसलिए नहीं खोला क्योंकि शोर बहुत होगा, फॉर श्योर। हाँ, शोर तो है। तो व्यू इधर इस बालकनी से कुछ इस तरीके से है। स्काई भी बहुत सुंदर लग रहा है। अच्छा, यू नो द बेस्ट थिंग अबाउट माई हाउस इज़, यहाँ से जस्ट आधे किलोमीटर दूर ही इस्कॉन टेम्पल है। तो मैं प्रतिदिन मंगला करने भी इस्कॉन जाता हूँ, और इवनिंग में भी कभी कभी जब मुझे समय मिलता है तो मैं इस्कॉन ज़रूर जाता हूँ। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर दृष्टि है यहाँ से। हरि बोल। वैसे तो बहुत सारी बालकनीज़ हैं, बट इस बालकनी से भी व्यू बहुत अच्छा है। अच्छा, आप सोचते हो कि यार ये बालकनी दिखा क्यों रहे हैं? मैं रीज़न बताता हूँ क्या रीज़न है। ये बालकनी दिखाने का मतलब ये है कि मैं इस पोजीशन में बैठ के, यहाँ पर बैठ के अपना संकीर्तन, मंत्र जाप और राधा रानी को याद करता हूँ। बट इस शोर के समय पर नहीं, जब थोड़ा इवनिंग हो जाती है, जब सारा कंस्ट्रक्शन का काम ख़त्म हो जाता है, या फिर मंगला करते समय, तो मैं भजन भी यहीं पर बैठ के कर लेता हूँ, सारे कार्य यहीं पर बैठ के कर लेता हूँ। तो कुछ इस प्रकार से जीवन चलता है मेरा। ज़्यादातर समय तो कुंडलियाँ देखने में निकलता है, कुंडलियों के बारे में पढ़ने में निकल जाता है, और नई नई नॉलेज को लेने में भी निकलता है। हरि बोल।